हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवी नॉलेज हब पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के इतिहास के कालखंडों के बारे में। क्या आपको पता है कि भारत का इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित है। इसका प्रथम भाग है प्रागैतिहासिक काल, जो कि अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक के बीच का माना जाता है। और इसका द्वितीय भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तथा इसका अंतिम भाग है ऐतिहासिक काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल के बारे में। इसका सबसे पहला भाग है पुरापाषाण काल, जो कि अज्ञात काल 8000 ईसा पूर्व तक का है। और इसका द्वितीय भाग है मध्यपाषाण काल, जो कि 800 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का है। और इसका अंतिम भाग है नवपाषाण काल, जो कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अब आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका प्रथम भाग है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है। और इसका द्वितीय भाग है वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। इसमें बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इसका प्रथम भाग है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। और इसका द्वितीय भाग उत्तर वैदिक काल है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। अब बात करते हैं अंतिम चरण ऐतिहासिक काल के बारे में। इसका प्रथम भाग है, ये भी कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। और इसका प्रथम भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि 625 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक का है। और इसका द्वितीय भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का है। और इसमें सबसे अंत में आता है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक का है। तो अब सारी घटना इसी ऐतिहासिक काल में ही सम्मिलित है। जैसे कि सबसे पहले हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आपको मैंने बताया 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी के बीच का है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है महाजनपद काल, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही है। और इसके बाद आता है मगध साम्राज्य, जो कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का है। और इसके तृतीय नंबर पे आता है मौर्य साम्राज्य, जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का है। और चौथे नंबर पर आता है मौर्योत्तर काल, जो कि 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक का है। और इसका पांचवा भाग है गुप्त साम्राज्य, जो कि 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का है। और इसका छठा भाग है हर्षवर्धन काल, जो कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक का है। और अब दूसरे भाग की बात करते हैं, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका कार्यकाल 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का है। और इसका प्रथम भाग है पूर्व मध्यकालीन, जो कि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का माना जाता है। और इसका पहला भाग है पूर्व मध्यकालीन भारत, जो कि इसके 3 भाग हैं। एक है उत्तर भारत। उत्तर भारत में उस समय जो शासन कर रहे थे उनके नाम हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, चौहान, पाल, सेन, प्रतिहार और राजपूत इत्यादि। ये सब उत्तर भारत में शासक थे। और इसका द्वितीय भाग है दक्कन भारत, जिसमें चालुक्य राष्ट्रकूट आदि थे। और इसका तृतीय भाग है दक्षिण भारत, जिसमें चेर, चोल, पांड्य, पल्लव आदि थे। अब इसके दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं, जो कि उत्तर मध्यकालीन
भाग था, जो कि 13वीं से 18वीं शताब्दी तक का है। इसमें भी उत्तर भारत में उस समय शासक कर रहे थे राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य इत्यादि। और इसके दक्कन भाग में थे विजयनगर, बहमनी और मराठा इत्यादि। और इसके अंतिम भाग में दक्षिण भारत के इतिहास में पांड्य और होयसाल आदि थे। तो ये मैंने आप सभी को हिस्ट्री के सभी कालखंडों के बारे में बताया है। ये वीडियो थोड़ा जल्दी बनाया गया है, तो इसको थोड़ा पॉज करके आप सभी कालखंडों के बारे में याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।